शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। हर सांस से, हर रोम से, हर जो ये नसों में खून बह रहा है गुरुजी, उस हर एक बूंद से आपका शुक्राना है महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है। शुक्राना बड़े मंदिर आश्रम मैनेजमेंट टीम का कि जो एक इतनी छोटी सी अभी संगत को गुरुजी ने अपनी कृपा से एक इतना प्यारा ये आशीर्वाद दिया कि आज गुरुजी ने, जैसे अभी नैना आंटी ने भी कहा, बिल्कुल मन के भाव, इतना प्यारा गुरुजी का सावन का महीना हमारे भोले बाबा का, ऊपर से जुलाई मंथ हमारे गुरुजी का प्यारे प्यारे बर्थडे का, जिसकी हम सब इतनी उड़ीके लगा करके रखते हैं। गुरु पूर्णिमा, इतनी सारी सौगात में गुरुजी ने अपनी इस नालायक बच्ची को गुरुजी ये प्यारा सा तोहफा दिया है, अपना रिटर्न गिफ्ट। गुरुजी हर श्वास से, हर रोम रोम से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी अनंत 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 शुक्राना, और आपके चरणों में साष्टांग मेरा प्रणाम गुरुजी। इस वाणी में बैठ करके गुरुजी अपनी सिफत सलाह करवाना, और कुछ नहीं जानती गुरुजी, बस आपके लिए जो भाव है उन भाव के साथ में आपका कृपा का, आपकी ब्लेसिंग्स का संगत के साथ शेयरिंग कर सकूं गुरुजी। ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा वाणी पे बैठ करके करना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हमेशा हमारे साथ रहना, हमें गाइड करते रहना जिंदगी के हर मोड़ पे। जैसे माँ बाप बच्चे का हाथ पकड़ के रखते हैं, वैसे हमारे परम पिता ने हम सबका हाथ इतने प्यार से और इतने टाइटली होल्ड किया हुआ है कि वो हम सब हर पल, हर क्षण, हर सेकंड महसूस करते हैं, और गुरुजी उसको विजुअलाइज करके दिखाते हैं। वो दिन जब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, गुरुजी हर बार अपने सत्संग में यही कहते थे, शुरुआत से शुरू कर। कब से शुरुआत हुई गुरुजी वो हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो इधर का ही देख पाते हैं, उधर का तो आप ही देख पाते हो। मगर इस जन्म में गुरुजी ने जब मुझे अपना साथ दिया, इस अपनी बच्ची को अपना हाथ पकड़ाया, अपना लड़ फड़वाया गुरुजी ने, अपना पल्ला पकड़वाया, अपने पूरी मजबूती दी गुरुजी ने, वो दिन थे मेरे बचपन के। बचपन में संगत जी मुझे बहुत ही प्यार आता था अपने भोले बाबा के ऊपर। जैसे हम सब भोले बाबा से, सावन का महीना हो या कोई भी महीना हो, आई एम श्योर हर लड़की, हर बच्ची जाकर के भोले बाबा पे जल चढ़ाती है, उन पे फूल चढ़ाती है, और उन पे दूध चढ़ाती है, और उनसे प्रेयर्स करती है। ऐसे ही मुझे शुरुआत से ही, बचपन से जब आंख खुली, 3 साल की शायद हुई होंगी, तब से ही भोले बाबा से इतना प्यार था, इतना प्यार था कि हर बार सुबह उठ करके मंदिर जाती थी, और मंदिर में जाकर के भोले बाबा पे जल चढ़ाती थी, उनको फूल देती थी, उनको दूध चढ़ाती थी। और जब भी उनका सावन का महीना स्टार्ट होता था, भोले बाबा की हर बारी, जो गुरुजी अभी याद दिला रहे हैं और हंस भी रहे हैं, मालपूड़े का प्रसाद और खीर का प्रसाद जो गुरुजी का भी फेवरेट है, वो मेरा भी बहुत फेवरेट होता था। सावन के व्रत संगत जी इसलिए रखती थी कि गुरुजी आप अभी ना, बोले बाबा अभी आप भिजवाओगे मालपूड़े का प्रसाद और खीर का प्रसाद, और आता था, और उसी के साथ उद्यापन होता था व्रत का। इतनी प्यारी प्यारी गुरुजी हमें प्यार की सौगात देते हैं कि उस टाइम पे तो समझ भी नहीं आता था, मगर हाँ ये जरूर समझ आता था कि वो भगवान सुनता सबकी है। जैसी भी मन में मुराद हो प्यार की गुरु के लिए, अपने ईश्वर के लिए, वो ईश्वर कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाता। और ये पूरा विश्वास हम सबका है, पूरा का पूरा। तो ऐसे ही जब मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, 7-8 साल की हुई, तब शिव जी का इतना 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 सुरूर चढ़ा हुआ था कि हर पल बस ये मन करता था कि बस भोले बाबा हो और मैं हूं और कोई भी नहीं हो। और ऐसे ही जब मैं सैर करने जाती थी तो वहां पे संगत जी, शिव जी के लिए ना मैं फूल तोड़ करके लाती थी, और फूल तोड़ करके घर पे आकर के फ्लावर्स को वॉश करके
माला बनाने के लिए सुई धागा लेकर के बैठ जाती थी और मेरी मम्मा मुझसे पूछते थे कि क्या कर रही है, तो मैं उनको बोलती थी मैं अपने बाबा के लिए ना माला बना रही हूँ। और हमारे पास एक बहुत ही प्यारी शिव जी की अभी भी मार्बल की गुरुजी ने मूर्ति रखवाई हुई है शिव जी की। उस पर जहां पर गंगा जी के लिए जटा में शिव जी की जैसे निकलती है वैसे वहां पर एक होल होता था। तो वहां पर गुरुजी मतलब उस टाइम पर तो मुझे शिव जी पता थे, तो शिव जी के लिए वहां पर फूल रख करके उनके लिए माला बना करके रोज उनके लिए माला चढ़ाती थी। और ऐसे ही करते करते जब सर्दियां आती थी ना तो तब मुझे लगता था कि शिव जी मैं ना अभी आपके ऊपर ना भोले बाबा जल नहीं चढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत ठंड हो रही है और सबके सब आकर के आपके ऊपर जल चढ़ाते तो आपको भी ठंड लगती होगी। तो दैट वाज सो, मतलब उस टाइम पे छोटा बचपन होता था तो नहीं होता था, मगर एक वो भाव जो गुरुजी देते थे उस टाइम पर कि ऐसा लगता था जैसे हमें ठंड लग रही है ऐसे भोले बाबा को भी तो ठंड लगती होगी ना, कोई भी नहीं सोचता इस बारे में। ऐसे करते 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 मतलब भोले बाबा के लिए इतना प्यार आता रहा। हम हर साल हरिद्वार जाते थे और हरिद्वार में गंगा जी मेरी बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता था गंगा जी में जाना। तो ऐसे ही एक दिन आई थिंक नाग पंचमी का दिन था या सावन का ही महीना था, कुछ ऐसा था। तो गंगा जी से जैसे नहा करके बाहर निकले तो थोड़ी देर के बाद में मैंने देखा कि उसमें से ना एक सांप निकल करके आया गंगा जी में से। तो मैं थोड़ी सी पहले डर गई एकदम देख करके कि ये क्या हो गया। तो जैसे हम नहा करके गंगा जी से निकलते थे तो जल चढ़ाने के लिए भोले बाबा पे जाते थे, वहीं पर ही मंदिर था धर्मशाला में ही। तो ऐसे ही वो नाग जब निकले गंगा जी में से तो मुझे एकदम के लिए ना पहले थोड़ा सा डर लगा बट फिर अंदर से बड़ी अनुभूति हुई कि ये तो भोले बाबा के ही हैं जिनको उन्होंने अपने गले पे बिल्कुल डाल रखा है और बिल्कुल अपनी माला की तरह उनको बिल्कुल एक श्रृंगार किया हुआ है उनसे अपना। तो देखा कि देखती हूँ एक बारी कि ये क्या होता है अभी। तो संगत जी जैसे ही मैंने देखा वो नाग जो थे, जो सांप था वो सीधा वही शिवलिंग पे जाकर के बिल्कुल वैसे ही विराजमान हो गए जैसे भोले बाबा का हम देखते हैं स्वरूप हमारे महाराज का, कि गले के अराउंड वो सांप बिल्कुल भोले बाबा के ऊपर आकर के वैसे बैठ गए। और उसी टाइम पे अंदर मन में जो शिव जी के लिए भजन चलता था, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, एकदम से ये गाना भजन गुरु जी के लिए भोले बाबा के लिए उसी टाइम पर कानों में गूंज गया। और देख करके आंखें इतनी 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 खुश हो गई, रोम रोम इतना खुश हो गया कि गुरुजी भोले बाबा आपने इतने प्यारे दर्शन दे दिए। वो जो प्यास एक होती थी कि हर पल एक भोले बाबा को देखूं, उसी दौरान में ही एक दिन ऐसे ही गंगा जी के पास बैठी हुई थी तो बैठे बैठे सोच रही थी कि भोले बाबा आप कैसे गंगा जी को लेकर के आए होगे ना। सोचते सोचते ही अचानक से बादलों में संगत जी भोले बाबा का रूप बन जाता है और साष्टांग भोले बाबा खड़े हुए अपने दर्शन उन्होंने दिए। तब उस टाइम पर इतनी समझ नहीं होती थी क्योंकि लगता था कि हमने तो वो साधु संतों वाली पूजा पाठ तो कभी नहीं किया, तो ऐसे ही शायद मन का ना धोखा है। इट्स लाइक आंखों का धोखा हो रहा है, मन का धोखा हो रहा है, ऐसा नहीं है। बट उसी टाइम पे मेरी कजन ने मुझे बताया कि नहीं, ये भोले बाबा ही है। उसी टाइम पर गंगा जी के पास बैठ के इतनी शांति मिलती थी, इतनी वो ठंडी ठंडी हवा, गंगा जी का चलना, वो मीठी सी उनकी आवाज गंगा जी के बहने की, वो ऐसा लगता था जैसे माँ ने अपनी गोद में ले लिया। और शुरू से ही बचपन में थोड़ा सा लाइफ मेरी रोलर कोस्टर टाइप्स रही थी, घर में सबसे छोटी थी तो होता है ना कि थोड़ी सी डांट ज्यादा ही पड़ती है छोटों को, नटखट भी होते हैं, थोड़ी शैतानियां भी करते हैं, तो वैसा वाला था। तो एक एक रहता था मन में थोड़ा सा। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई तो लाइफ रोलर कोस्टर और बड़ा बड़ा आना स्टार्ट हो गया। आज समझ आता है कि वो रोलर कोस्टर गुरुजी ने क्यों दिया था। वो रोलर कोस्टर वॉज द मेन एंट्री गेट गुरुजी के पास आने के लिए। उन रोलर कोस्टर्स में होते होते चलते चलते इतनी उदास हो जाती थी कि लगता था कि बाबा आप हो, अगर आप हो तो आप नजर क्यों नहीं आते, आप क्यों नहीं आकर के मुझे इन सब चीजों से बाहर निकालते। तभी एक दिन ऐसा हुआ संगत जी कि जब मेरी मैरिज हुई उसके बाद में जब भी परेशान होती थी तो गुरुजी अपना पल्ला पकड़ा ही देते थे। एक संगत मिली जिन्होंने वहां पर गीता ज्ञान वहां पर होता था, वहां पर भी वही सब कमांडमेंट्स जो हम आज गुरुजी की सुनते हैं कि तू ही तू है,
कभी भी किसी के साथ में एबीसी मत करो, किसी को उल्टा जवाब मत दो, चुप रहो और सब्र करो। जितना गुरु ने दिया, जितना ईश्वर ने दिया, उसी में ही अपना सारा का सारा संतुष्टि रखो। वही सब कमांडमेंट्स जब मैंने सुनी आगे आकर के, जहां पर गुरुजी के साथ में जुड़ना हुआ, तब ऐसा लगा कि अरे, ज्योत एक ही है, उनके रूप अनेक हैं। चाहे आप कहीं से भी सुन लो, मगर मैसेज वही एक है कि वही परम पिता है जिसके पास हम सबने ही जाना है। उन्हीं से हम आए और उन्हीं के पास जाना है। कौन कब जाता है नहीं पता, वो सिर्फ उनको पता है। कौन कितनी जल्दी, कौन कितनी देर बाद। आज हमारा भी, मैं अगर अपना बोलूं तो मैं लिस्ट में बहुत 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 पीछे होंगी, क्योंकि इतनी संगत, इतना प्यार और इतने विश्वास और इतनी सरेंडर भावना के साथ गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं कि लगता है कि गुरुजी लास्ट में भी हूं, मगर ये शुक्र है कि हूं। आपने हाथ पकड़ा हुआ है और आज आपने वो साक्षी भी दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। तो ऐसे ही संगत जी, हम एक बारी हमारी सोसाइटी में मेरी मैरिज हो चुकी थी। मैरिज के बाद भी रोलर कोस्टर्स बहुत ज्यादा थे, बॉन्डिंग्स नहीं हो पा रही थी, बहुत परेशान होती थी और भोले बाबा से ही बोलती थी, भोले बाबा आप कब आओगे, आप कब आओगे, आप कब आओगे, और रोती रहती थी। ऐसे में ही करते करते एक दिन सोसाइटी में एक आंटी जी थी हमारी, बहुत ही प्यारी, उनकी, वो गुरुजी के पास चली गई थी, तो उनकी क्रिया सेरेमनी थी। वहां पर नॉर्मल मुझे लगा कि क्रिया होगी, कि पंडित जी आए हुए होंगे और वो ही अपना शेयरिंग कर रहे होंगे, बट टू माई दिस थिंग, अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग हैपेंड टू मी। जैसे ही मैंने वहां पर एंट्रेंस के लिए अपना पैर रखा, सामने गुरुजी का बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा स्वरूप, जिसमें उन्होंने अपने गाल के ऊपर ही हाथ रखा हुआ था। वो स्वरूप देखते ही गुरुजी का, मैं ऐसे बढ़ती चली गई, यूं देखते देखते कि एक एक रस्सी सी थी जादू की, जो मुझे खींचती चली जा रही थी। और मैं जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी, उस टाइम पर जो भजन चल रहा था गुरुजी का, जिसने मुझे कनेक्ट किया गुरुजी के साथ, जो आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है, तू ही तू ही तू। वो म्यूजिक साउंड जब आया, वो म्यूजिक नोट्स जब बजे, उसमें मेरा दिल ऐसे हो गया संगत जी, मेरी आंखों से कब आंसू बहते चले गए मुझे पता नहीं चला, और मैं ऐसे खिंचती चली गई। मेरा मन किया कि मैं ये जो भी है, मैं इनको बस पकड़ करके एक जोर से इनके गले लग जाऊं और इनको पकड़ लूं और इनको कहीं ना जाने दूं और ना खुद कहीं जाऊं। ऐसे लगा जैसे यही तो वो हैं जिनकी तलाश थी मुझे, यही तो वो दरबार है जहां पर मुझे मेरी खुशी मिलनी है, जहां पे मुझे मेरा वो प्यार मिलना है, जिस प्यार के लिए मैं ढूंढ रही थी। वो वही प्यार जो माँ बाप का एक बच्चा हर समय ढूंढता है जब वो एक मेले में खो जाता है, और ये दुनिया वही मेला थी मेरे लिए, जहां पर मैं खो चुकी थी, जहां पर मैं अपने माँ बाप को ढूंढ रही थी। और उसी टाइम पर मेरे गुरु का स्वरूप, मेरे गुरुजी साक्षात वहां पर सामने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कि तू इधर आ जा और मेरे पास आ जा। और उसी टाइम पर जब भजन की अगली वर्डिंग्स चली, कर किरपा मेहरा दे साइया, कट दुखां दियां जंजीरां ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ पता बदल तो सकदा है इस मत्थे दियां लकीरां ਨੂੰ, इन हत्थां दियां लकीरां ਨੂੰ। वो भजन संगत जी मुझे कब, एक, वो कहते हैं ना, जैसे जनरल कपूर अंकल ने कहा था, एक अलौकिक दुनिया, एक अजीबो गरीब दुनिया, उसी अजीबो गरीब दुनिया में गुरुजी ने वो एंट्री उसी दिन करवा दी। और वो अजीबो गरीब दुनिया के चमत्कार दिखते चले गए, महसूस होते चले गए। लगने लग गया कि हाँ, मेरे प्रभु ने, मेरे बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कुछ और मिले ना मिले, वो है, उन्होंने हाथ पकड़ा दिया, अब कुछ नहीं। मगर ये अलौकिक दुनिया, ये अजीबो गरीब दुनिया, ये वर्ड्स तो आज जाकर के समझ में आते हैं कि हाँ, ये वो अजीबो गरीब दुनिया थी जो गुरुजी ने उस टाइम पर डेस्टिनी में लिख के दी थी कि अब नींबू की तरह तेरे को एक लेवल तक का निचोड़ लिया है, अब आ जा। ऐसे करते करते संगत जी टाइम बीतता चला गया, मुश्किलें आती रही, मुश्किलें आती रही। तभी गुरुजी ने मेरी मैरिज के 3 साल बाद बहुत ही प्यारी सी बेटी, जब मैंने हरिद्वार में जाकर के गंगा माँ से मांगा, गंगा माँ ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी, जिसका नाम भी उन्होंने अपने ही नाम से रखवाया, जानवी, वो ब्लेस करी। उसके आते ही मुझे लगा कि अब मेरी दुनिया में बहुत 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 मेहर होगी प्रभु की। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई संगत जी,
उसको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई। अपनी उस 3 साल की बेटी को जब मैं देखती थी कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, मेरा बहुत मन घबराता था, बहुत रोती थी कि गुरुजी, भोले बाबा, अभी तो ये बेटी दी है आपने और इतनी प्यारी सी है, इतनी छोटी सी है, मैं इसको ऐसे सांस उखड़ते हुए इसकी कैसे देखूं? क्या मेरी सांस दे करके मैं इसकी सांस को ठीक कर सकती हूँ? क्या वो ताकत आप दे सकते हो इस माँ को जिसको आपने कंप्लीट किया? मगर आज अपने सामने उसी बच्चे की सांस उखड़ते हुए देख पाना बहुत मुश्किल है। कैसे करूं? डॉक्टर्स के चक्कर मारती रही। डॉक्टर्स ने बोला नेबुलाइज करो। नेबुलाइज भी मैं संगत जी अपने परिवार से छुपा करके देती थी, क्योंकि उनका भी कहना यही एक लेवल तक ठीक था। मैं गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर मैं आज वो गलत कहूं तो अगर वो नेबुलाइजिंग नहीं होती, वो छुप करके देना नहीं होता, तो आज मेरा गुरु मेरे साथ नहीं होता। आज मैं यहाँ पर बड़े मंदिर में अपने आप को इतना ब्लेसफुल, इतना ब्लेस्ड फील नहीं कर रही होती कि आज मैं ये सत्संग शेयरिंग गुरुजी करवा रहे होते। भोले बाबा से कहा कि प्लीज कुछ करो, ये नेबुलाइजिंग मैं नहीं दे पा रही हूँ, मैं कैसे देखूं अपने इस बच्चे को, इसकी सांस उखड़ते हुए मैं कैसे देखूं? मेरा मन बहुत डरता है गुरुजी। तभी मेरे को स्कूल में सत्संग आं- एक संगत आंटी मिले जिनका नाम है नीता आंटी। कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि उनका जरूर जिक्र करो जिन्होंने तुम्हें मुझसे मिलवाया। वो और उनके परिवार ने, जब वो मुझे स्कूल में मिली, मैंने उनके गले में गुरुजी का लॉकेट देखा। तभी मैंने उनसे, मुझे एकदम रिकॉल हुआ कि ये तो वही हैं जिनको मैंने वहां पर क्रिया सेरेमनी में गुरुजी का स्वरूप देखा था। मन में बहुत उत्सुकता हुई कि ये कौन है, क्योंकि हर समय मन में बचपन से ही एक बड़ी उत्सुकता होती थी हर फेस्टिवल के बारे में जानने की। चाहे वो गुरपूरब हो, चाहे वो शिवजी शिवरात्रि हो, या वो माता के जागरण हो, या वो साईं बाबा की संध्या हो, या कहीं का भी कुछ हो, वो एक सुनने की बहुत ही लालसा रहती थी, कि भूख थी हर समय। उन आंटी से मैंने पूछा कि आंटी, ये गले में लॉकेट आपका किन का है? तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया कि ये छतरपुर के बड़े मंदिर में गुरुजी हैं। उनसे और सुनते सुनते इतनी भूख बढ़ गई कि मैंने उनसे कहा कि मुझे भी एक बारी वहां जाना है, मगर हाँ, मैं जाऊंगी तभी जब वो मुझे बुलाएंगे। उन्होंने बोला कि हाँ, तुम्हें तभी जाना होगा जब वो लेकर के जाएंगे। और गुरुजी की कृपा से एक वो मंडे का दिन आया, ब्लेस्ड डे, जब गुरुजी ने अपनी कृपा से अपने बड़े मंदिर उन्हीं संगत आंटी के साथ लेकर के गए। और मैं इतनी मन में खुश, जैसे जैसे एक बेटी अपने माँ बाप के घर जा रही है तो वैसे खुश होती है ना, बिल्कुल वैसी ही खुशी मेरे अंदर पूरी की पूरी तितलियां उड़ रही थी और मैं पूरी झूम रही थी उसी में। जैसे ही मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरे, गाड़ी में बैठे दूसरी में, और वहां बड़े मंदिर के लिए सत्संग सुनते 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 वहां जब पहुंची, इतना बड़ा शिवलिंग देख करके मन से ऐसे ऐसे भाव आने शुरू हुए संगत जी, आंखों से जो आंसू बहने शुरू हुए कि अरे, ये तो मेरे भोले बाबा है, ये तो वही है, ये तो मेरे ही है, इन्हीं के पास तो जाना था मुझे। और जैसे ही कदम रखवाया गुरुजी ने, वो शांति, वो अपनापन, वो एहसास, वो ठंडक ऐसे मिली जैसे कभी नहीं मिली थी। जिस जिस प्यार की तलाश थी, जिस अपनेपन की तलाश थी, वो मेरे गुरु ने दी। अंदर गई तो गुरुजी की गति देखी, और इतने सुंदर उन्होंने दर्शन दिए, बिठाया, चाय प्रसाद दिलाया, समोसा प्रसाद दिलाया, क्योंकि मंडे का दिन था। वो तलब समोसा प्रसाद की, चाय प्रसाद की गुरुजी ने ऐसी दिलाई कि हर मंडे हाफ डे लूं या छुट्टी हो, भागो फटाफट से मेट्रो पकड़ो और चले जाओ। बिना कुछ सोचे समझे कैसे गुरुजी ले जाते थे, कुछ पता ही नहीं चलता था। और ऐसे में ही करते करते संगत जी, एक दिन जब बहुत मैं उदास थी, बहुत परेशान थी, हाथ में थी जानवी की रिपोर्ट्स, जिसमें डॉक्टर्स ने कहा था कि अब नेबुलाइजिंग बंद करके इसको इनहेलर देना होगा। मन की माँ का एहसास क्या हुआ होगा आप सब समझ सकते हो। 5 से 7 साल का बच्चा, उसको नेबुलाइजर की जगह अब इनहेलर, एक माँ के लिए कैसा एहसास हुआ होगा। वो दिन बहुत ही बहुत ही ज्यादा झकझोर देता है।
मैं वो रिपोर्ट्स लेकर के गुरुजी के मंदिर में गई और सुना था सत्संग में कि गुरुजी के आगे जब रिपोर्ट्स रख दो तो वो रिपोर्ट्स भी बदल जाती हैं। इसी विश्वास के साथ गई कि गुरुजी अब आपने ही करना है, एक बारी मुझे ये साक्षात करके दिखा दो कि ये रिपोर्ट किसी काम की नहीं है और ये रिपोर्ट में जो डॉक्टर ने कहा है वो झूठ है, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने छोटे से बच्चे को इनहेलर दे सकूं और उसकी सांस को वैसा उखड़ते हुए देख सकूं जो मैं देख भी नहीं पाती हूँ। मेरे हाथ में वो रिपोर्ट्स थी संगत जी और मैं लंगर हॉल में खड़ी थी। वहीं पर एक सेवादार अंकल थे। मैंने कहा अंकल जय गुरु जी, मेरी बेटी की ना रिपोर्ट्स है, डॉक्टर कहता है कि उसको इनहेलर देना, उसको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है। मेरी अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी संगत जी कि उन अंकल ने मुझसे पंजाबी में बोला, आंटी इस रिपोर्ट नु इस डस्टबिन विच सुट दे। मैं अभी सुनते ही मेरी आंखें ऊपर हुई और मैंने उन अंकल को देखा और पीछे गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था। देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। जितनी देर में मैं वो आंटी को देखती या अंकल को देखती, हाथ गुरुजी ने उठवा करके वो डस्टबिन में रिपोर्ट्स डलवा दी और मैं जय गुरुजी करके वहां से प्रसाद लेकर के उन सेवादार अंकल को देखा, देख करके वापस घर की ओर आ गई। रास्ते में यही सोचती जा रही थी कि अब आगे क्या होना है, मगर एक मन में बहुत ही सुकून था, वो सुकून जो आज तक सत्संग में सुना था, वो सत्संग जो उषा आंटी का भी सुना था कि उनकी बेटी को भी ब्रोंकाइटिस की ही प्रॉब्लम थी और ठीक किसने करी, हमारे परमपिता ने, हमारे सबसे बड़े डॉक्टर ने। तो जब सबसे बड़े डॉक्टर के पास वो आई तो बाकी डॉक्टर्स तो किसी काम के हैं ही नहीं, वो अपना काम करते हैं, मगर दवाई भी कहते हैं ना तभी लगती है जब गुरुजी चाहते हैं। गुरुजी की कृपा से आज मेरी बेटी को वो प्रॉब्लम 90% से ऊपर गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहरबानी से वो ठीक हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है इस माँ के दिल से, आपको बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आज जानवी को अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है वो 1%, जहां पर हर क्वार्टर पे, हर 3 महीने के बाद सीजन चेंज होते ही मुझे अपनी बच्ची को, गुरुजी की बेटी को, नॉट मेरी बच्ची, गुरुजी की बेटी को नेबुलाइज करना पड़ता था, एंटीबायोटिक्स देने पड़ते थे। आज गुरुजी की कृपा से वो चीजें मिनिमम से मिनिमम हो चुकी हैं। अभी भी उसको 2 दिन पहले नेबुलाइज करना पड़ा, मगर गुरुजी की कृपा से सिर्फ एक दिन की दवाई और गुरुजी की कृपा से वो आज बहुत 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 बेटर है। शुक्राना है मेरे महाराज इस जीवन के लिए, अपनी बेटियों को संभालने के लिए गुरुजी। आगे बढ़ते बढ़ते संगत जी, मेरी लाइफ में जो रोलर कोस्टर्स थे वो चलते ही जा रहे थे। कुछ ऐसे मोमेंट्स आए जहां पर लाइफ के एक दोराहे पे खड़ी हो गई थी, तब गुरुजी को वैसे ही आवाज लगाई जैसे द्रौपदी ने लगाई थी। सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि लाइफ में डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि क्या करूंगी, अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो गुरुजी आप ही संभालो। जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी, आज अपनी इस बेटी की लाज बचा लो, क्योंकि मेरे वर्ड्स में वो ताकत नहीं है जो किसी को भी अपना दर्द समझा सकूं, मगर इस दर्द के साक्षी आप हो, आपको सब कुछ पता है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। आज मैं नहीं बोलूंगी, आज आप बोलोगे, और जिस तरह आपने तब लाज बचाई थी, आज लाज मेरे विश्वास की आप बचाओगे। इसी प्रेयर के साथ मैं गुरुजी के आगे बैठी थी और कुछ लाइफ के डिसीजन होने थे, जिसमें संगत जी 100% नहीं 200%, मेरा यकीन मानिए, वो उस दिन बातें मेरे मुंह से नहीं निकल रही थी, वो सब गुरुजी करवा रहे थे। और गुरुजी ने वो बातें ऐसी करवाई कि वो जो मेरी लाइफ का प्रॉब्लम्स थी उसके लिए समझाना, अपने ब्रदर को, अपनी फैमिली को समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर गुरुजी की कृपा से गुरुजी वाणी में आकर के ऐसे बैठे उस दिन कि उन सबको, उन बातों पर, मेरे दर्द पर विश्वास होना स्टार्ट हो गया।
हस्बैंड के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स कम होनी स्टार्ट हुई। मेरे अंकल के साथ में वो गुरुजी को नहीं मानते थे, मगर आज गुरुजी की ऐसी कृपा है कि गुरुजी का दरबार लगाने में वो मुझे कुछ मना नहीं करते। ये इस बड़ी से बड़ी कृपा के लिए गुरुजी आपका मैं हर सांस से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। क्योंकि हम सब समझ सकते हैं कि अगर कोई गुरुजी को किसी को ज्वाइन नहीं किया होता है, गुरुजी के साथ में कोई नहीं जुड़ा हुआ होता है, कितनी मुश्किलें आती हैं दरबार लगाने में, गुरुजी का स्वरूप लगाने में। गुरुजी का आज सत्संग मैंने उन्हीं को बताया और वो खुश थे। चाहे बेशक उन्होंने उतना नहीं माना, मगर कहते हैं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ जुड़ना तो वही है, उसी भगवान से ही जुड़ना है। रूप अलग अलग है मगर नाम वही एक है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी इस चीज का, आपके लिए, इस सौगात के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। आगे जब जिंदगी मेरी बढ़ती चली गई, लाइफ एक स्टेबिलिटी पे आती थी, मगर फिर एक उतार चढ़ाव, एक राफ्ट आता था, मगर तब भी उस प्रभु ने हाथ थामे रखा और उस राफ्ट से बाहर निकाला। और ये राफ्ट संगत जी, आप बिलीव करें, जब भी मेरी जिंदगी में आते थे, मेरे पास पहले ही गुरुजी एक सपना दे देते थे। और वो सपना होता था कि मैं एक बहुत बड़ी सी, बहुत गहरी नदी में बहती चली जा रही हूँ, बहती चली जा रही हूँ। और उस नदी में बहाव इतना तेज है, इतना तेज है, और मुझे वो डुबाए चले जा रहा है। मुझे तैरना नहीं आता, मैं बचाओ बचाओ कह रही हूँ, और वो नदी गंगा जी जैसी ही नदी है, इतनी विशाल, इतनी बहाव वाली। और जब उसमें बहते बहते मुझे कोई चीज का सहारा मिलता है जो मुझे बचा लेती है, संगत जी, शिवलिंग। हाँ जी, मेरे ड्रीम में साक्षात शिवलिंग आता था उस बहती नदी में, जिसको मैं पकड़ लेती थी तो मैं बच जाती थी और मैं डर के एकदम से उठती थी। और ये ड्रीम्स मेरे साथ बहुत बार चलते रहे। मुझे समझ नहीं आता था कि ड्रीम्स क्यों आते हैं, और वो कनेक्शन नहीं समझ में आता था कि ये जैसे ही ड्रीम आता है उसके आसपास ही कुछ ना कुछ मेरी जिंदगी का रोलर कोस्टर आता है और मुझे धड़ाम से नीचे गिराता है, और फिर मैं बच जाती हूँ। किस तरह? भोले बाबा, गुरुजी, वही शिवलिंग जो मेरे ड्रीम में आया था, वही संकेत मुझे दे जाता था कि मैं हूं, मैं तुझे बचा रहा हूं। और ये अभी तक बहुत बार हो चुका है संगत जी। अभी लास्ट भी जब मेरे साथ में हुआ, तब मेरे ड्रीम में गुरुजी ने अपने इस ड्रीम के साथ साथ 3 लोग दिखाए मुझे, और वही तीनों फैमिली मेंबर्स अगले ही कुछ 1-2 दिन में मेरे सामने थे। और फिर वही लाइफ का डिसीजन। कहते हैं ना, हमारे बुरे कर्म होते हैं, और वो अगर कर्म नहीं हुए होते बुरे, वो बुरे हालात नहीं आए होते, जिनको हम आज, मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी से कि वो हालात आए, वो मेरे बुरे कर्म हुए, वो लोग आए मेरी जिंदगी में, तभी तो ये गुरु का एहसास हुआ, तभी तो उनकी कृपा का ये एहसास हुआ कि आज इस शरीर से, इस रोम रोम से, इस आत्मा से उस गुरु के लिए शुक्राना निकलता है। वो महिमा के लिए, गुणगान के लिए वो तड़प आती है कि हमें भी सत्संग शेयर करना है, हमें भी अपनी कृपा गुरु की बतानी है कि गुरु जी ने हम पर भी वो कृपा करी है, हम भी वो ब्लेस्ड हैं, हमें भी वो ब्लेसिंग्स मिली हैं झोलियों में भर भर के। उस गुरु की अमृत कृपा की वर्षा में हम भी नहाए हैं, और हम हर रोज नहा रहे हैं। तभी तो वो तड़प आई। अगर वो बुरे कर्म नहीं होते, वो बुरे हालात नहीं होते, तो शायद आज इस प्यारे से गुरुजी के घर में गुरुजी का दरबार नहीं होता। अगर वो बुरे हालात नहीं होते, तो आज गुरु परिवार की इतनी प्यारी संगत का एक हिस्सा नहीं होती। अगर गुरुजी के लिए वो प्यार नहीं होता, वो बुरे हालात नहीं होते, तो ये गुरुजी के लिए प्यार इतना नहीं आता, वो दर्शन नहीं होते जो गुरुजी ने हर बार आज भी कराए। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है, हाथ जोड़ के शुक्राना है उन सब लोगों का जिनकी वजह से आप मुझे मिले, जिनकी वजह से वो बुरे हालात, वो बुरे बादल, वो काले बादल मेरी जिंदगी में आए गुरुजी, जिनकी वजह से आज आपके लिए ये तड़प और ज्यादा बढ़ जाती है।
आप जितना निचोड़ते हो गुरु जी, आपकी रहमत उतनी ही ज्यादा बरसती है। बहुत सत्संग है गुरु जी आपके, आपकी वडियाई करने के लिए समय हर बार कम पड़ेगा गुरु जी। आपसे आज यही अरदास है गुरु जी कि हाथ जोड़ करके लिए उन सब लोगों से माफी मांगती हूँ गुरु जी। आप उन सब तक ये वाइब्स दे सकते हो गुरु जी कि वो मुझे क्षमा करें कि मैंने उनको जिस भी तरह से उनके मन को दुखाया, उसके लिए माफी। और गुरु जी आपसे यही अरदास कि हर पल जब भी आप निचोड़ो गुरु जी, आपके ऊपर ये विश्वास हमेशा अडिग रहे, बढ़ता रहे, शंकाएं ना आए, ये दुनियावी बातों में ना लगे, ये गुरुमुख बने गुरु जी। इस प्यारे से गुरु परिवार का जो आपने कहा था कि मैं नहीं होऊंगा, मेरा गुरु परिवार होगा, और ये साक्षात हुआ है मेरे साथ संगत जी। जब मैं बड़े मंदिर गई, मैं 2-3 दफा मुश्किल में आई, तब हमारे गुरु जी का ये गुरु परिवार, ये बड़े मंदिर की मैनेजमेंट टीम साथ में मेरे भाई की तरह मेरे साथ खड़ी थी। मुझे स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह वो लास्ट मोमेंट तक खड़े थे। मैं नाम गुरु जी को पता है। वो दोनों भाई आज भी मेरे मन से उनके लिए हमेशा दुआएं निकलती हैं। वो गुरु परिवार, जब मेरे साथ मेरा परिवार का कोई नहीं खड़ा था, मेरा ये गुरु परिवार खड़ा था। गुरु जी मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। जितना मैं परेशान होती थी कि मेरे साथ मेरे परिवार का सुख नहीं है, आपने मुझे उतना ही प्यारा गुरु परिवार दिया। शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप से मिलाया, इतना प्यारा बॉस्टन परिवार से मिलाया, इतने प्यारे बड़े मंदिर के सेवादारों से मिलवाया गुरु जी। अपनी अपनी रहमत के लिए अपने आगे आगे सेवादारों से जुड़वाया गुरु जी। आपसे यही प्रार्थना है गुरु जी, यही अरदास है गुरु जी, इन सेवादारों की भी मैं सेवादार बनी रहूं गुरु जी। जितनी सेवा ये करते हैं, इन सब की सेवा को परवान करना गुरु जी, और इस ब्यूटीफुल सी लाइफ के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी।